आज मेरे है 11 और मैं अभी चिप्स वगैरह लेके आई हूँ। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और ये है चाय। दीव सामान उठा अपना, उठाओ दीव। आएगी तब खोलेंगे, नहीं तो दीदी गुस्सा हो जाएगी। गरम तो नहीं गरम हुए लेकिन आपा नहीं यूज कर बला गया और ये मैं लाइट आवे को नहीं। तो दीव के आ गई बहुत ही अच्छी फरारी और दीव की एक्साइटमेंट देखो। वैसे फरारी 11:30 आ गई थी लेकिन यशवी स्कूल से लेट आई, तो यशवी स्कूल से आने के बाद ही अनबॉक्सिंग होता है क्योंकि फिर यशवी रोने लग जाती है और हमारी भी एक आदत हो गई कि यशवी खुश होती है तो वो ही अनबॉक्स कर ले। कौन लगाएगा बता हैं? ये सब काम दीदी पर छोड़ दो। दीदी को आता है? दीदी मैम एक ही बेटी। ये दीव तो बैठ ही गई, अब दीव चलेगी कैसे? दीव इसमें तेरे सामान रखने का भी है, यहाँ पे खाने पीने का सामान रख लेना, ठीक है? बॉटल, टिफिन। तो जहाँ तक मुझे आ रहा है उतना मैं देख देख के लगा रही हूँ फरारी को। मैंने कहा यार मतलब कोशिश तो करते हैं, हमेशा ऐसे सोचते हैं ये काम ये कर लेंगे, ये काम ये कर लेंगे। अरे तो यहाँ पे पहले पैंडल लगेंगे, पैंडल लगेगी तभी तो चला पाएगी तू गाड़ी को। ये पैंडल लगाने पड़ेंगे, देख पहले उतर जा, जल्दी से नीचे उतर जा। हाँ तो ऐसे नहीं चलेगी, लाइट भी सब वैसे ही चलेंगे। इसमें सेल डालेंगे फिर लाइट चलेगी। नहीं को ना ऐसा है, जल्दी उतर जल्दी उतर। यशवी और दीव की भयंकर वाली एक्साइटमेंट हो रखी है। ऐसे ही हम करते थे। मैं ना बच्चों को इसलिए ज़्यादा नहीं डांटती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी सेंटी टाइप की हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं भी तो ऐसे ही करती थी, हर काम में मैं अपना लेके आ जाती हूँ। मैं भी तो ऐसे करती थी। अभी यशवी कभी कुछ बोलती ना मुझे ये खाना है ये करना है तो मैं यही मेरे दिमाग में आता है, मैं भी तो ऐसे करती थी। मैं मम्मी को चाय दूध मैं सुबह पी लेती थी, दोपहर में पी लेती थी, उसके बाद पी लेती थी। अगर मैं रात को भी मम्मी को बोल देती ना कि मम्मी मुझे चाय दूध पीना है तो मेरी मम्मी कभी मुझे मना नहीं करती थी। इसलिए मैं यशवी और दीव को मतलब सब चीज़ें मैं अपनी अकॉर्डिंग सोच के फिर करती हूँ। तो फरारी बन गई है, दीव सो गई है। अब दूसरा काम है यशवी को पढ़ाना, क्योंकि दीव के सोते ही हम स्टार्ट कर देते हैं यशवी की पढ़ाई। क्योंकि देखो हर एक चीज़ मैनेज बैलेंस करके चलते हैं तभी होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। दो बच्चों के साथ में हैंडल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत काम करने होते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं बस ठीक है ये कर लिया लाइफ चल गई, नहीं सब काम करना पड़ता है। ये भी करो वो भी करो, बाहर का करो घर का करो, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ यशवी को। और यशवी को क्या हो जाता है कि थोड़ा सा उसकी टीवी बंद होती है ना तो थोड़े से उसके थोड़ी देर के लिए नाटक रहते हैं, लेकिन फिर ठीक है नॉर्मल हो जाते हैं। उसको पता है मम्मी पढ़ाएगी तो सही, चाहे मैं कुछ भी करूँ। और मैं यशवी का एक दिन हॉलीडे रखती हूँ, चाहे वो सैटरडे को हॉलीडे ले ले या संडे को हॉलीडे ले ले। मैं उस दिन उसकी कुछ भी पढ़ाई नहीं करती हूँ। उसको क्राफ्टिंग करना है ऐसे भी रोज़ करती है, लेकिन उस दिन वो दिन भर जैसे भी करो उसकी मर्ज़ी है। इतना भी बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और दिन भर में मैं उसको 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ कि 1 घंटा पढ़ा दिया उसके बाद में रेस्ट, जो वही होमवर्क वही सब कुछ, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू नहीं। एग्ज़ाम टाइम में ठीक है मैं उसको अच्छे से देखती हूँ, बट डेली रूटीन में 1 से 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ मैं। इससे ज़्यादा उसको नहीं पढ़ाती हूँ। उसमें चाहे वो रीडिंग करे चाहे वो राइटिंग करे, कुछ भी करे उसकी मर्ज़ी है। और बस थोड़ी देर टीवी भी देखती है, खेलती भी है, उसको नीचे भी लेके जाती हूँ। और बच्चों को पढ़ाने से हमारा भी माइंड है ना शार्प होता है, हमें पता चलता है बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ट्यूशन में होते हैं ना, देखो बहुत सारे लोग जाते ही हैं, ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो ट्यूशन के अकॉर्डिंग फिर हमें कुछ पता नहीं रहता है। और फिर हम करते भी है ना तो हमें जोर आता है, हमें ऐसे लगता है ठीक है ट्यूशन टीचर देख लेगी। ऐसे मुझे रहता है कि हाँ मुझे ही देखना है यशवी को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, क्योंकि अभी छोटी
छोटे बच्चे की पढ़ने की स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, नहीं ये तो हमें आ रहा है तो इसको भी आना चाहिए। उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। यशवी नहीं समझ में आता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है तो मारना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम प्यार 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 से पढ़ाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ बैलेंस करके चलना पड़ता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो मम्मा? यशवी की साइकिल थी, बहुत दिनों बाद यशवी चला रही है। तो दीव की साइकिल तो हम लाते ही नीचे रहते हैं, लेकिन यशवी की साइकिल को बहुत ही टाइम हो गया हमने नहीं चलाई है, क्योंकि उसमें हवा नहीं थी तो यार ज़ोर आ रहा था तो नहीं किया था। तो ये यशवी ऐसे ही पकड़ा पकड़ाई नीचे आती थी तो खेल लेती थी। आज मैंने वॉचमैन अंकल को बोला कि अंकल ये चल नहीं रही है, तो अंकल ने पहले तो हवा भरी थी, लेकिन हवा भरने के बाद भी साइकिल नहीं चली थी, क्योंकि उसमें जंग वगैरह आ जाती है ना। तो अंकल ने ऑयल वगैरह सब कुछ दिया, उसके बाद में साइकिल चलने लग गई थी। तो यशवी के फ्रेंड्स वगैरह भी नीचे आ जाते हैं, दीव को भी अच्छा लगता है ना, बच्चे का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी गार्डन ले जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो थोड़ा बच्चों को चेंज हो जाता है। फिर मम्मी ने बनाई थी यहाँ पे खिचड़ी, क्योंकि मेरे आज व्रत है 11 का। तो बस अभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ, लेकिन साबूदाना है जो होता है ना, भीगता नहीं है, तो वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था। दिवू दिवू इतनी बदमाश है तू, इतनी बदमाश है। ये लड़की दिन भर हमारे घर को कबाड़ी बना के रखती है। हम दिन भर काम करते हैं और दिन भर ये कबाड़ी बना के रखती है। इतना इतना फैलाना इसका काम है ना, कि घर अगर साफ़ रह गया तो कैसे रह गया। घर दिन भर में 2 घंटे साफ़ रहता है। वो कब? जब ये सोती है और आंटी काम करके जाती है, और तब ये सोती है, तब घर चमाचम रहता है। उसके बाद में मैं पहन के आ गई थी साड़ी, और साड़ी पहनने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ रंगोली। लेकिन रंगोली बना के टाइम भी वो इतना परेशान कर रही थी ना कि पूछो मत। तो मैं उसको लेके आई हूँ बाहर, और बाहर उससे बनवा रही हूँ, और यशवी बना रही है अंदर, क्योंकि यार इसको इतना काम करना है, इतना काम करना है कि इसको फुर्सत ही नहीं है। इसको ऐसे लग रहा है मुझे दिन भर काम दे दे। खाना बनाए तो इसको लोया बना के देना पड़ता है, फिर ये खुद रोटी बनाती है, तब हम रोटी बना पाते हैं, अदरवाइज़ हम रोटी नहीं बना पाते। बर्तन जमाते हैं तो 5-7 बर्तन इसको देते हैं, उसके बाद हम बर्तन जमा पाते हैं। कपड़े धोएंगे, अगर ये सो रही है तो कपड़े ठीक है धुल गए, और नहीं तो इसको टब में बैठाना पड़ेगा, 2-3 कपड़े देने पड़ेंगे, तब हमारे कपड़े धुलेंगे। हमारी ऐसी कंडीशन है ना कि पूछो मत। मतलब दिन भर हम इसमें लगे रहते हैं। इस दीव का है, अगर ये 5-10 मिनट हमें नहीं दिखे ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगी कि पूछो मत। बस यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई है, और मैं और मम्मी कर रहे हैं तुलसी जी की पूजा। आज है तुलसी विवाह। थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा कान वगैरह दर्द हो रहा था, तो ऐसे मन ही नहीं कर रहा था ना। बना हुआ था बट अपलोड करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ओम जय तुलसी माता। इस पे कौन बैठेगा? दीवू बैठेगा। अरे वाह। तो फरारी भी आ जाइए, एक बार की बैठ तो गए, लेकिन हमने पूजा, मैंने सोचा कि नहीं शाम को जब रात को पूजा करेंगे तभी करेंगे। तो यहाँ पे यशवी निकाल रही है तिलक। तो हमारे मतलब कुछ भी छोटी मोटी कोई भी चीज़ आती है ना, हम तिलक निकालते हैं और मूली बांधते हैं। तो बस यशवी वही कर रही है। और हमारी मतलब 50 रुपए दे। 50 मतलब 50 ले क्यों गई? तो लेना नहीं है। दीव क्या कर रही है? 50 नहीं 100 चाहिए। 100 टिक्की निकाल रही है। चलो आइसक्रीम खिलाओ, अब तेरे गाड़ी आ गई। आइसक्रीम खिलाने चल। दीव चल आइसक्रीम खिलाने। दीव तेरे गाड़ी आ गई, आइसक्रीम खिलाने चल। आई जतर लगाती रही, जतर पैसा नहीं देवे। दीव पापा को बोल जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक गाड़ी की तिलक लगाती रहूंगी। मम्मी को देखिए। आलान भगवान का रुपया उठा लिया। जा पापा से पैसे लेके आ। पैसे देके आओ, मम्मी को पैसे देके आओ। तूने भगवान के रुपए उठाए ना। तो यशवी इनको इनके पंचायत मत रख दे वापस। थैंक यू। कोई गिनने की जरूरत नहीं, रख दे वापस। जा। अरे पापा से पैसे लेके आ, जल्दी जा। जल्दी पैसे दो। जल्दी। बस, और मम्मी के भी लेके आ। दीव मम्मी के भी लेके आ। मम्मी के भी दो। अब भी बोली टाटा बाय।
तो बस ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।